नमस्कार, राधे राधे। आज का विषय है नक्षत्र, अर्थात किस नक्षत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने अध्ययन किया था कि सिद्ध योग किस प्रकार से होता है, अमृत योग, मृत्यु योग आदि आदि अध्ययन किए थे पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में नक्षत्र प्रकरण प्रारंभ हुआ कि नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन होते हैं। ये सारी चर्चाएं आज हम लोग इस वीडियो में करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्य कुछ न कुछ विशेष जानकारी के साथ आप लोगों के साथ में उपस्थित होता हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम डालते हैं ज्योतिष संबंधित ज्ञान वो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगा, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं नक्षत्र प्रकरण। यहाँ पे नक्षत्रों के बारे में बताया गया है कि कितने नक्षत्र होते हैं। वैसे तो मूल नक्षत्र 27 ही होते हैं, लेकिन अभिजित नक्षत्र को लेकर के, जो कि 2 नक्षत्रों का अंग है, उसको लेकर के 28 नक्षत्र माने गए हैं। वो सारी चर्चाएं इसमें बता रहे हैं। अश्विनी, भरणी चैव, कृत्तिका, रोहिणी तथा मृगशीर्ष तथा आर्द्रा, पुनर्वसु, रतः परम, पुष्या, श्लेषा, मघा प्रोक्ता, पूर्वा, चोत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा तथा स्वाति, विशाखा, तदनंतरम अनुराधा, अनुराधा, श्रुति, स्वाति, अनुराधा तथा ज्येष्ठा, मूलभम च ततः परम, पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवणम ततः धनिष्ठा च तथोगेया, सततारा ततः परम, पूर्वा भाद्रपदा प्रोक्ता, ततश्चोत्तर भाद्रकम, रेवती चेति भानाम ही नामानि कथितानि वे, सप्तविंशति संख्यानाम सद सत फल हेतवे। अर्थात नक्षत्र के बारे में पहले 27-28 नक्षत्र है उसके बारे में बता रहे हैं, फिर बताएंगे कि वो जो अभिजित नक्षत्र है वो 2 नक्षत्र किसको मिला करके जोड़ करके है। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा भरणी, फिर कृत्तिका, रोहिणी। ये क्रम से है, ध्यान रखेंगे। अगर इसको याद करें नक्षत्र को, वैसे प्रत्येक ज्योतिषियों को नक्षत्र अवश्य याद करना चाहिए, ठीक है। तो अगर याद करते हैं ना इसको, तो आप क्रम से याद करिए। ये नहीं कि पहले अश्विनी बोले, फिर रोहिणी बोल रहे हैं, फिर मरणी बोल रहे हैं, फिर पुनर्वसु बोल रहे हैं, फिर पूर्वा फाल्गुनी बोल रहे हैं। इस प्रकार से नहीं याद करना, बिल्कुल क्रम से याद करना, और एक क्रम से ही गिना भी जाता है। आगे नक्षत्रों की गणना की भी चर्चा आएगी। कई स्थान पर नक्षत्रों की संख्या ली जाती है। जैसे मान लीजिए वो कहेंगे आर्द्रा नक्षत्र जितने संख्या पे हो, तब आर्द्रा नक्षत्र देखिए कितने संख्या पे है। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा और छठा आर्द्रा। तो छठा नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र अर्थात छठा नक्षत्र। इस प्रकार से आगे चल करके जिस प्रकार से आप अध्ययन करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे समझ में आता जाएगा। कहते हैं पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति। देखिए मघा जो है थोड़ा कटा हुआ, ये मघा है, इस जगह पे है मघा, समझिएगा। पूर्वा फाल्गुनी से पहले मघा है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। तो ये अभिजित नक्षत्र जो है वह एक्स्ट्रा है, इसकी गणना बहुत कम जगह की जाती है। तो चाहे तो आप अभिजित को भूल करके उत्तराषाढ़ा के बाद सीधे श्रवण लिखें, और चाहे तो अभिजित को कर सकते हैं। कारण यह है कि कई जगह जब आप गणना करेंगे ना, तो अभिजित जब याद रहता है अभिजित, तो बीच में आ जाता है, तो गणना गड़बड़ हो जाएगा, और जो आप जिस कार्य के लिए नक्षत्रों की गणना कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। इसलिए अभिजित नक्षत्र जो है उस नक्षत्र को मिटा करके आप उत्तराषाढ़ा व श्रवण लिख लीजिएगा। अभिजित याद रखिएगा कि उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में आता है। मैंने जैसे किया था वैसे बता रहा हूं आपको, और चाहे कई लोग ऐसे भी एक साथ ही याद किए हैं तो कोई बात नहीं। देखिए लिखा है ना, पर मूल में 27 नक्षत्रों का ही नाम आया है। इसका कारण यह है कि उत्तरा भाद्रपदा का अंतिम चतुर्थांश और श्रवण नक्षत्र का प्रथम पंचदशांश मिलकर अभिजित का मान है, इसलिए अभिजित की गणना अलग नहीं होते हैं। मतलब अभिजित का गणना जो है वह उत्तराषाढ़ा और श्रवण इसका ही अंग है। अभिजित उत्तराषाढ़ा का अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र का शुरुआत का 4 घटी, कुल मिलाकर के 19 घटी का अभिजित नक्षत्र होता है। तो अभिजित नक्षत्र को कोई लोग उत्तराषाढ़ा भी बोलते हैं और श्रवण भी बोलते हैं, दोनों चीज उसी में मिक्स है अभिजित नक्षत्र, ठीक है। आगे समझते हैं नक्षत्रों के देवता। आगे जो बहुत सारी बातें संहिता ग्रंथों में नक्षत्रों का अलग अलग अभी मैं अगर पूरा इसका बता दूं तो अभी पूर्णतः आपको समझ में नहीं आएगा, तो आगे बढ़ते जाएंगे
थोड़ा एडवांस लेवल में पहुंचेंगे तब इनके बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि कैसे अभिजीत है, किस प्रकार से गणना होती है, अभिजीत नक्षत्र में कैसे जातक का जन्म कहा गया, जैसे राम जी का जन्म अभिजीत नक्षत्र में हुआ तो किस प्रकार से हुआ, ये सारी चर्चा हम करेंगे। तो अश्विनावंत कौ वहनिस्ततो धाता निशाकरः रुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः पितरो भग एव च अर्यमा च रविस्त्वष्टा वायुर्वहनि पुरंदरो मित्रः शक्रश्च निरृतिः सलिलं च ततः परम् विश्वे देवा विधिर्विष्णुर्वशवो वरुणस्ततः ततोजपादहिर्विष्णु अहिर्बुधन्य पूषा नक्षत्र देवता। कह रहे अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी है वो अश्विनी कुमार, भरणी नक्षत्र के यम, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा नक्षत्र जो है उनके चंद्रमा है, आद्रा नक्षत्र के रुद्र, पुनर्वसु नक्षत्र के अदिति, पुष्य नक्षत्र के गुरु, श्लेषा नक्षत्र के सर्प, मघा नक्षत्र के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के रवि, चित्रा के त्वष्टा, स्वाति के वायु और विशाखा के अग्नि और इंद्र दोनों हैं, और अनुराधा के मित्र हैं, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल का निवृत्ति मन राक्षस, पूर्वाषाढ़ा का जल, उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव, अभिजीत का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा का अष्टवसु, शतभिषा का वरुण, पूर्वा भाद्रपदा का अहिर्बुध। बस यहीं रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है। क्या है कि पूर्वा भाद्रपदा जो नक्षत्र है इसके जो है वह है अजैकपाद और उत्तरा भाद्रपदा के अहिर्बुधन है। पूर्वा भाद्रपदा का अजैकपाद और उत्तरा भाद्रपदा का अहिर्बुधन और रेवती के पूषा, इसमें उत्तरा भाद्रपदा का नाम ही नहीं आया, ठीक है ना, इसलिए मैं मिसप्रिंटिंग है इसमें। इस प्रकार अश्विनी आदि नक्षत्रों के देवता कहे गए हैं। जिस नक्षत्र के जो देवता है उन देवताओं से भी उन नक्षत्रों का ज्ञान होता है। आगे चल करके जो श्लोक बताएंगे तो इनको यदि मूल कहना होगा तो निवृत्ति बोल देंगे, राक्षस बोल देंगे, उत्तरा फाल्गुनी बोलना होगा तो अरिमा बोल देंगे, पुष्य बोलना होगा तो गुरु बोल देंगे। तो इस प्रकार से समझना है। देखिए रुद्र से आद्रा, विष्णु से श्रवण, अजपाद से पूर्वा भाद्रपदा, अब यहाँ सही लिख दिया इन्होंने, अजपाद से पूर्वा भाद्रपदा इत्यादि। अब अगला जो है सतपद चक्र विवरण, जिसको नक्षत्रों के चरण के बारे में कहा गया है कि यह नक्षत्रों के चरण है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इसको लिखने से पहले हेडिंग में लिख लीजिए, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 अक्षर होते हैं। देखिए, और चारों अक्षर अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो क्या करें, चू चे चोला अश्विनी, अर्थात यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ, अब अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म हुआ है कि द्वितीय में हुआ है, अथवा अश्विनी नक्षत्र में कैसे जन्म हुआ है, कैसे समझेंगे जातक का जन्म अश्विनी में ही हुआ है। इसके लिए गणित करना पड़ता है, कुंडली देखना सीखना पड़ता है, तब समझ में आता है कि किस प्रकार से नामकरण करें। ये नामकरण का पार्ट है। जातक का जन्म हुआ फिर नामकरण किस प्रकार। वैसे तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर से खट से डालिए, डेट ऑफ बर्थ सारा मेंशन करिए और नाम अक्षर आ जाता है। लेकिन यदि आप रियल में पंचांग से अध्ययन करना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष अध्ययन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं विजयदशमी से। प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, विजयदशमी से हमारा नया बैच प्रारंभ होने वाला है। तो चूचे चोला अश्विनी लीलू लेलो भरणी कृत्य का श्लोक है, श्लोक में बता देता हूँ, आगे हिंदी में भी दिया हुआ है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चूचे चोला अश्विनी प्रोक्ता लीलू लेलो भरण्यथ आई उ ए कृत्तिका स्यादो वावी भूतु रोहिणी वेवो काके मृगशिरः कुगांगाक्षस्तथाद्रकाः केको हाहि पुनरवसूर हुहे होड़ा तो पुष्यभम डीडू डेडो तो आश्लेषा ममे मुमे मघा स्मृता मोटा टीटू पूर्व फल्गु टेटो पाप्योत्तरम तथा पूषाणाठाम हस्ततारा पेपोरारी च चित्रिका रूरे रोता स्मृता स्वाति तीतु तेतो विशाखिका नानी नूने नुराधक्षम नो या ईयू च शुक्रहम ये यो भाभी मूलतारा पूर्वाषाढ़ा हुरा फड़ा भेभोजाजुत्तराषाढ़ा जूजे जोखाभिजित भवेत् खीखु खेखो श्रवणभम गागे गुगे धनिष्ठिका गोसा शिशु शतभिषक शेषो दादे तो पूर्वभाग दूथ झय उत्तराभम
दे दो चाची तू रेवती। इस प्रकार से 27-28 नक्षत्रों के चारों चरण के अक्षरों के नाम बताए गए हैं। देखिए, चूचे चोला अश्विनी लीलू लेलो भरणी। यदि जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उसका नाम ली लू ले या लो से अक्षर से प्रारंभ होगा, रखा जाएगा जन्म नाम। अच्छा, नाम में एक चीज और बता दूं आपको, जिस अक्षर से जातक का जन्म उचरा जाता है, निकलता है पंचांग के जन्म के आधार पर, उस अक्षर से कभी भी बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए, उस नाम को गुप्त रखना चाहिए। जैसे किसी जातक का जन्म मान लीजिए भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, अर्थात ली अक्षर से, लीलाराम लड़का है तो लीलाराम जो नाम रखेंगे वो केवल कुंडली तक ही सीमित रहेगा, वह गुप्त रहेगा। और जब विवाह होगा या विशेष कार्य यज्ञोपवीत होंगे, मुंडन होगा या महामृत्युंजय आदि कुछ विशेष कार्य जब करेंगे, उस स्थान पर इस नाम अक्षर का, ये लीलाराम का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा नाम बिल्कुल अलग रखिए, किसी भी राशि से आपको जो अच्छा लगता है उस अक्षर से नाम रखिए, जो भी आपको लग रहा हो कि इस प्रकार से नाम रखना चाहिए। नाम में किसी प्रकार का कोई नहीं है, ये जो नाम निकलता है ये गुप्त रहना चाहिए, ठीक है। आई वे कृतका ओवा बिबू रोहिणी वे वो काकी मृगशिरा कुगा अंगक्षा आद्रा के को हाही पुनर्वसु हुहे होड़ा पुष्य डीडू डेडो आश्लेषा मामी मुँह में मघा मोटा टीटू पूर्वा फाल्गुनी टेटो पापी उत्तरा फाल्गुनी पूषाणाठा हस्त पेपोरारी चित्रा रूरे रोता स्वाति तीतु तेतो विशाखा नानी नोने अनुराधा नोयायु ज्येष्ठा ये जो भाभी मूल भूदा फाड़ा पूर्वाषाढ़ा भेवो जाजी उत्तराषाढ़ा जूजे जोखा अभिजित खीखू खेखो श्रवण गागी गुगे धनिष्ठा गोसा शिशु सतभिषा शेषो दादी पूर्वा भाद्रपदा दूथा झाया उत्तरा भाद्रपदा दिरो चाची रेवती। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 4-4 चरण होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं और 9-9 चरण के एक राशि होती है। नक्षत्र के जिस चरण में जातक का जन्म हो तदनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों का चरण ज्ञान करके जिस चरण में जो वर्ण हो अर्थात जो अक्षर हो उसी वर्ण के अनुसार जातक का नाम का आद्य अक्षर होता है, नाम का प्रारंभिक अक्षर होता है। इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि मृगशिरा के तृतीय चरण में जिसका जन्म होगा, मृगशिरा मतलब देखिए यहाँ ये रहा, वे वो काकी मृगशिरा, ऊपर से दूसरा लाइन है ना, वे वो काकी मृगशिरा, तो वे वो का से नाम आएगा। मृगशिरा के अगर तृतीय चरण में जातक का जन्म हुआ है तो का से। अब तृतीय चरण में कैसे हुआ, इसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, नामकरण आदि कुंडली बनाने का, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र के का मतलब मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो का अक्षर से। वैसे नामकरण के वीडियो हमारे उसमें यूट्यूब पे डला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पंचांग से किस प्रकार से नामकरण करते हैं, कई वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर से भी नामकरण कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ है। तो देखिए है उसका नाम कलमाकांत, कलाधर, काशीनाथ इत्यादि हो सकता है। यदि इस पद्धति के अनुसार अंग और या वर्ण विशिष्ट नक्षत्र का चरण हो तो उसका नाम आद्य अक्षर, अगर अंग है अक्षर तो ग से, ण है तो ड से, या है या च से ज्यादा या है तो जा होगा। जैसे आद्रा के तृतीय चरण में गदाधर, देखिए आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में कौन सा है, देखिए कु ग अंग है ना, कु ग अंग अच्छा आद्रा है तो अंगा अक्षर है तो अंगा से ग से नाम होगा इनका, तो ग हो गया मतलब गदाधर। उसमें लिख दिया जाता है कि आर्द्रा के तृतीय चरण में जातक का जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि गागी गुगे धनिष्ठा भी है, गदाधर होता है फिर धनिष्ठा भी व्यक्ति समझ सकता हो सकता है गदाधर नाम है धनिष्ठा नक्षत्र हो, तो कुंडली में मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है भैया इनका जन्म आद्रा के तृतीय चरण में हुआ है जिसका नाम अक्षर उंगा होगा। फिर वहां ऑप्शन में गदाधर ग से नाम, गदाधर गणेश या कोई भी ग से नाम लिख दिया जाता है। ग से रहेगा, गे से भी नहीं होगा, गो से नहीं होगा, गु से नहीं होगा, ठीक है, ग से ही रहेगा। ग भले ग छोटा हो बड़ा हो दोनों चल सकता है, गजानन हो सकता है, गंगाधर हो सकता है, ये सारा चीज हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस नक्षत्र से क्या करना चाहिए। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, चर संज्ञक नक्षत्र, ठीक है, उग्र संज्ञक, मित्र संज्ञक, लघु संज्ञक, मृदु संज्ञक, ये सारे नक्षत्र में किस किस नक्षत्र में क्या क्या करना चाहिए, कब पार्टनरशिप करना चाहिए,
कब विशेष करके ज्ञान अर्जन प्रारंभ करना चाहिए, कुछ नया चीज सीखना है तो किस नक्षत्र में करें, ये सारी चीजें, कब यात्रा करना चाहिए, कब गाड़ी खरीदना चाहिए, ये सारा मुहूर्त कल के वीडियो में, अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।